और देवता रहे कराए, निकला हलाहल विष जब इसमें, इसे देख कर गए घबराए, विष की गर्मी बड़ी भयंकर, कोई ग्रहण इस ना कर पाए, विष की गर्मी बड़ी भयंकर। तब विष्णु भगवान ने भक्तों से शंकर को लिया बुलाए, शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया, बताए हुआ कंठ शिव जी का नीलो, नीलकंठ बोतों के हिलाए, असर हुआ विष की गर्मी को, शिव शंकर विचलित हो जाए, ठंडी करने विष की ज्वाला, तीन लोक शिव जी डोले, राम नाम की जगह वो मुख से, भोलेनाथ बम बम बोले, विष की गर्मी शांति करे हम, सभी देवता करे विचार, विष्णु कहे विष की गर्मी को, गंगा जल से होए उतार, लाए देवता गंगा जल फिर, शिव के शीश पे रहे चढ़ाए, लाए देवता गंगा जल फिर। हे हरिहर विष्णु जी, भोलेनाथ पर हलाहल विष की गर्मी चढ़ी हुई है और वो उसे शीतल करने का उपाय ढूंढ रहे हैं। कृपया हमें आप उपाय बताएं, इस गर्मी का कैसे निवारण होगा? हे ब्रह्मा जी, आप भोलेनाथ के शीश पर अधिक से अधिक गंगा जल चढ़ाएं, जिससे हलाहल विष की गर्मी शांत हो जाएगी। यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। सभी देवताओं ने मिलकर जल भोले पे दिए चढ़ाए, तभी से गंगा जल ये भक्तों शिव के शीश पे चढ़े, बताए एक और कथा सुनो ये पावन, ज्ञानी ध्यानी हमें सुनाए, रामेश्वरम की हुई स्थापना, श्री राम ने की बतलाए, अपने दूतों को बुलवा कर, प्रभु उन्हें आदेश सुनाए, प्राण प्रतिष्ठा करने हेतु 7 नदियों से जल ले आए, इस जल से फिर किया राम ने शिव का रुद्राभिषेक, बताए उसी समय से ही कावड़िया गंगा जल ये भर के लाए, बड़ी ही श्रद्धा भाव से जल भोलेनाथ पे रहे चढ़ाए, बड़ी ही श्रद्धा भाव से जल। आदिकाल से परंपराएं चली जो अब तक चलती जाए, आशुतोष भगवान की कावड़ भक्त बड़े आदर से लाए, पहले कावड़ कौन हिलाया, रोचक किस्सा तुम्हें सुनाए, मेरठ जिले में ग्राम पुराही, यह की महिमा तुम्हें बताए, पहले यहाँ पर कजरी वन था, जिसकी भूमि बड़ी महान, इस वन में ही सुन लो भक्तों, ऋषि जमदाग्नि थे विद्वान, ऋषिवर की थी पत्नी रेणुका, जो सुशील गुणवती कहाय, कच्चा घड़ा बुली कर निस दिन, हिंडन नदी से जल बोला, इस जल को कर शिव पर अर्पण, महादेव को शीश नवाए, इस जल को कर शिव पर अर्पण। सुनो प्रिय रेणुका, हम किसी जरूरी कार्य से कहीं जा रहे हैं। हमारे आने तक तुम ये आश्रम छोड़कर कहीं नहीं जाना। और सुनो, हमारे बाद यदि कोई अतिथि यहां पर आए तो उसका सत्कार किए बिना उसे जाने नहीं देना। जो आज्ञा स्वामी, मैं आपके वचनों का पूरा ध्यान रखूंगी। आप
निश्चिंत होकर जाइए स्वामी। अच्छा देवी, अब हम चलते हैं। अपना ध्यान रखना। आश्रम से ऋषि चले गए, तब उसके बाद क्या हुआ बताएं। सहस्त्रबाहु नामक एक राजा, यहाँ शिकार वो खेलन आए। वन में भटकते सांझ हो गई, सोचे कहाँ पे ठहरा जाए, अपने साथियों सहित वो राजा ऋषि के आश्रम गया है आए। इस आश्रम में ऋषि नहीं थे, पत्नी उनकी दई दिखाए, सहस्त्रबाहु को किया दंडवत। ऋषि पत्नी उससे फरमाए, कौन वीरवर कहाँ से आए, अपना परिचय देओ बताए, क्यों इस वन में भटक रहे हो, किस कारण से यहाँ पे आए। सहस्त्रबाहु राजा फिर बोला, पहले जल हमें देओ पिलाए। सहस्त्रबाहु राजा फिर बोला, शीतल जल फिर रेणु को लाई, जल पी के राजा हर्षाए। ऋषि पत्नी को फिर वो राजा अपना परिचय रहा बताए, कामधेनु गाय की कृपा से राजस व्यंजन रही बनाए। सहस्त्रबाहु को फिर आदर से रेणु का भोजन रही कराए, अपने पति का वचन निभाती, अतिथि का करती सत्कार। इतना सुंदर देख व्यवस्था, राजा मन में करे विचार। भोजन करके राजा बोला, देवी भेद ये देव समझाई, इस जंगल में ऐसी व्यवस्था कैसे आपने की बतलाए। पति आपके नहीं यहाँ पर, कहाँ से व्यंजन हमें खिलाए, पति आपके नहीं यहाँ पर। महाराज, ये सब कामधेनु गाय की कृपा से ही हुआ है। मेरे पति जमदग्नि ऋषि जी किसी कार्य से बाहर गए हुए हैं, उन्हीं के आदेश से मैं